हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई मोहनलाल किचन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम ज्योग्राफी में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। हमारा जो पीछे का टॉपिक चल रहा था, राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य हमने पढ़े थे। राजस्थान के और भारत की वन रिपोर्ट 2019 हम उससे पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्राकृतिक वनों के या प्राकृतिक वनस्पति उसके प्रकार पढ़ेंगे, वनों के प्रकार पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है राजस्थान के वनों के प्रकार। देखो, राजस्थान के वनों के प्रकार हम जलवायु व वनस्पति के आधार पर देखें। जलवायु व वनस्पति, इसके आधार पर राजस्थान के वनों के प्रकार देखें तो राजस्थान के वनों को 5 प्रकारों में विभक्त किया गया है, 5 भागों में विभक्त किया गया है। तो ये 5 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन 5 प्रकार, उसमें पहला प्रकार है शुष्क सागवान वन। ये राजस्थान के 6.86% भाग पर विस्तृत है। राजस्थान के 6.86% भाग पर विस्तृत है। यदि हम जिले देखें तो ये मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में विस्तृत है। यह मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में विस्तृत है और दक्षिणी राजस्थान में भी मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर जिले हैं, वहां इनका विस्तार पाया जाता है। यहाँ जो वर्षा होती है वो लगभग 75 से लेकर 110 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। उन क्षेत्रों में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। तो दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा के मध्य होती है। राजस्थान का जो कुल वन क्षेत्र है उसके 6.86% भाग और राजस्थान के कुल भूभाग के 6.86% भाग पर इनका विस्तार पाया जाता है। दूसरा देखो, 2 नंबर पर वन देखें हम तो दूसरा वन आता है मिश्रित पतझड़ वन। मिश्रित पतझड़ वन। मिश्रित पतझड़ वनों के बारे में देखो, इन्हें दूसरा नाम भी दिया जाता है, इन्हें शुष्क मानसूनी खुले वन भी कहा जाता है। शुष्क मानसूनी खुले वन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यदि इनका प्रतिशत देखा जाए तो ये राजस्थान के 28.38% भाग पर इनका विस्तार पाया जाता है। राजस्थान के 28.38% भाग पर इनका विस्तार पाया जाता है। और यदि इनका विस्तार देखा जाए कि ये कौन से स्थान पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्यवर्ती व दक्षिणी पूर्वी भाग मुख्यतः जैसे अलवर भरतपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली, टोंक, इन जिलों में इनका विस्तार पाया जाता है। और इनमें जो मुख्यतः एक जो वन पाया जाता है वो पाया जाता है धोक वन। धोक वृक्ष मुख्यतः यहाँ पाया जाता है। राजस्थान में यदि सर्वाधिक वन पूछा जाए तो कौन से वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? धोक वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। धोक लकड़ी है, ये धोक वन है, धोक वृक्ष है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। यदि पूछा जाए धोक वन सबसे ज्यादा कौन से जिले में इनका विस्तार है तो विस्तार पूछा जाए तो कौन से जिले में? सवाई माधोपुर जिले में इनका विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। मिश्रित पतझड़ी वन वाले, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा, मिश्रित पतझड़ी जो वनस्पति अपने पत्ते गिरा देती है उन्हें पतझड़ी वन कहा जाता है। शुष्क मानसूनी खुले वन
दूसरा नाम इनका आता है शुष्क मानसूनी खुले वन। इनका विस्तार पूछा जाए तो 28.38% पर इनका विस्तार माना जाता है। तीसरा जो प्रकार हम पढ़े तो वो आता है शुष्क वन। तीसरा प्रकार आता है वो आता है शुष्क वन। और इन्हीं का यदि दूसरा नाम पूछा जाए, शुष्क वन मरुस्थलीय क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में पाए जाएंगे। और राजस्थान का शुष्क क्षेत्र है वो मुख्यतः पश्चिमी भाग है, अरावली का पश्चिमी भाग वो शुष्क है। वहाँ जलवायु वो किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार कांटेदार झाड़ी वन, ये इनका हम दूसरा नाम दे सकते हैं। शुष्क वन या उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वन के नाम से इन्हें जाना जा सकता है। और राजस्थान के जो कुल वन हैं उनके लगभग 2/3 भाग पर इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखो, शुष्क जहां वर्षा कम होगी वहां शुष्क, इन्हीं का दूसरा नाम हम ये भी कह सकते हैं, इन्हें मरुस्थलीय वन भी कह सकते हैं, मरुस्थलीय वन। कांटेदार झाड़ियां, देखो हमेशा याद रखना है, जहां वर्षा की मात्रा कम होती है या अलग वर्षा होती है वहां की जो वनस्पति पाई जाती है उसकी विशेषता होती है। पश्चिमी राजस्थान में विशेष तौर से इस वनस्पति का नाम आता है मरूदभिद वनस्पति भी कह सकते हैं इसे। एग्जाम में देखो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मरुस्थल में पाए जाने वाले वनस्पति का क्या नाम आया ऑप्शन में, जैसे नाम आ सकता है मरूदभिद, मैंग्रोव वनस्पति, मरूदभिद सदाबहार। तो मैंग्रोव तो दलदली भूमि में पाई जाने वाली वनस्पति होती है और मरूदभिद है वो मरुस्थलीय भूमि में पाई जाने वाली वनस्पति होती है। इसकी विशेषता होती है छाल इनकी मोटी होती है, मोटी छाल होती है, कांटेदार होती हैं, पत्तियां छोटी होती हैं, जड़ें गहरी होती हैं और पत्तियों पर मोम की परत भी पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, किस प्रकार के वनस्पतियों के पत्तियों पर मोम की परत पाई जाती है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र की, ताकि वाष्पीकरण की क्रिया कम हो, यहाँ जल का मुख्यतः अभाव पाया जाता है, तो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो शुष्क वन। इन्हीं का दूसरा नाम आता है उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वन भी इन्हें कहा जाता है। यदि इनका प्रतिशत देखा जाए तो ये 6.26% भाग पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और इनमें मुख्यतः जैसे किक्कर, बबूर, खेजड़ी, रोयडा, साल, इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं मुख्यतः। तो 6.26% भाग पर इन वनों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। 3 वन हो गए। चौथा वन हम देखें, चौथा वनों का नाम देखें तो वो आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चौथा प्रकार आता है वो आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। राजस्थान में जो वनों के 5 प्रकार हैं उनमें सबसे कम जो वन पाए जाते हैं, जिनका क्षेत्रफल सबसे कम है, वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये राजस्थान के विस्तार देखा जाए तो इनका विस्तार मात्र 0.39% भाग पर इनका विस्तार है। और राजस्थान का देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, रटने की जरूरत नहीं। उष्णकटिबंधीय, जहाँ की जलवायु गर्म जलवायु वहां की होगी, जहाँ सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा सीधी पड़ती है, दक्षिणी राजस्थान। और आगे नाम आया सदाबहार वन, जो सदा हरे भरे रहते हैं, सदा हरे भरे वही रहेंगे जहां वर्षा ज्यादा होती है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यदि पूछा जाए तो आता है माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। तो माउंट आबू में तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनका विस्तार भी कहाँ पाया जाता है, माउंट आबू में पाए जाते हैं। यदि ये वन कहीं भी पाए जाते हैं वहां किस प्रकार के पाए जाएंगे, इनकी मुख्य विशेषता क्या रहेगी, हरे भरे रहेंगे। ये जहां भी होंगे ये वन मुख्यतः हरे भरे रहेंगे। और राजस्थान में इनका विस्तार मुख्यतः माउंट आबू में है, ये सबसे कम है। क्वेश्चन पूछा जाए तो इनका प्रतिशत क्या है, सबसे कम है, माउंट आबू में मुख्यतः पाए जाते हैं। और इनमें देखा जाए कौन कौन से वन पाए जाते हैं, तो इनमें मुख्यतः जैसे आम, नीम, इसके अलावा बांस, सागवान, इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं।
इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। जो पांचवा प्रकार हम देखें, राजस्थान में पांचवी वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो पांचों वनों का नाम आता है अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय, अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय, अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय धोक वन। और पांच प्रकारों में जो सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा जिनका प्रतिशत है वो इन्हीं का है, इनका प्रतिशत है वो 58.11% है। राजस्थान में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत पूछा जाए तो अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय धोक वन है। और इनका विस्तार देखो, अर्धशुष्क पश्चिमी राजस्थान के 4 जिले छोड़ दिए जाए, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर को, उनको छोड़कर जो शेष क्षेत्र है और अरावली के मध्य का जो भाग है वहां इनका मुख्यतः विस्तार पाया जाता है। और इनमें मुख्यतः यदि जिले पूछे जाए तो जिनमें सीकर, अलवर, झुंझुनू, जालोर, पाली, जयपुर, टोंक आदि मुख्यतः जिले आते हैं जहां इनका विस्तार पाया जाता है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं वो अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय धोक वन पाए जाते हैं। इनका प्रतिशत पूछा जाए तो 58.11% है। और इनमें मुख्यतः धोकड़ा वन है, बबुल है, खेजड़ी है, रोएडा है आदि वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। तो ये 5 प्रकार हमें, अब देखो एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, एक तो ये सबसे कम क्षेत्र पर पाए जाने वाले वन, एक सबसे ज्यादा क्षेत्र पर पाए जाने वाले वन, और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला वन में मुख्य वन कौन सा है, धोक वन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये तो वनों के 5 प्रकार हैं जो मुख्यतः जलवायु व वनस्पति के आधार पर राजस्थान के प्राकृतिक वनों को 5 भागों में विभक्त किया जाता है। अब देखो कुछ बातें एक वृक्ष विशेष से पूछी जाती हैं। कुछ वृक्ष विशेष हैं जैसे खेजड़ी, रोएडा, महुआ, खैर, मुख्यतः इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो खेजड़ी, खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, राजस्थान का कल्प वृक्ष। राजस्थानी भाषा में इसे दूसरा नाम दिया जाता है जांटी, और इससे जो फल प्राप्त होता है उसका नाम आता है सांगरी। और पंचकुटा की जो सब्जी होती है उनमें इनको सम्मिलित किया जाता है। खेजड़ी को सन 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। राजस्थान का राज्य वृक्ष यदि पूछा जाए तो वो क्या होगा, खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। खेजड़ी की पूजा है वो याद रखनी है दशहरे के दिन की जाती है। खेजड़ी की पूजा कब की जाती है, दशहरे के दिन की जाती है। इसी प्रकार रोहिड़ा, रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान कह सकते हैं, राजस्थान का सागवान। और मुख्यतः पश्चिमी जो राजस्थान है, जो मरुस्थली भाग है, उसमें इसका विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है। रोहिड़ा का जो फूल होता है उससे, रोहिड़े के फूल को, रोहिड़ा का फूल है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है, राजस्थान का राज्य पुष्प। तो पूछा जाएगा रोहिड़े का फूल। रोहिड़े के ये फूल कब आता है, किस माह में आता है, तो यदि अंग्रेजी महीना देखा जाए तो आएगा मार्च अप्रैल। और यदि हम हिंदी महीना बात करें तो चैत्र माह, हिंदी महीना का जो चैत्र माह है उसमें रोहिड़े के पुष्प आते हैं। ये प्रश्न वन रक्षक में पूछा गया एक प्रश्न है, रोहिड़े के पुष्प किस माह में आते हैं, तो अंग्रेजी मार्च अप्रैल और हिंदी चैत्र महीना। ऐसे याद नहीं रहता, गणगौर के आसपास, गणगौर होली के बाद में आती है।
होली मार्च में आती है, मार्च के बाद अप्रैल, तो लगभग मार्च और अप्रैल के आसपास रोड़े के फूल आते हैं। महुआ, इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है और आदिवासी लोग हैं महुआ से शराब बनाने का कार्य करते हैं। शराब बनाने का कार्य करते हैं। वृक्ष के एक कट मार देते हैं, उसके नीचे कोई पात्र रख देते हैं, उसमें जो रस प्राप्त होता है उसे शराब बनाते हैं। तो आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? महुआ को कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान में प्रचलन में है। खैर, खैर से कत्था तैयार किया जाता है। खैर के वृक्ष से कत्था तैयार किया जाता है, तो कत्थे के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार देखो, खेजड़ी से हमें गोंद भी प्राप्त होता है और गोंद उत्पादन के लिए राजस्थान का जो प्रसिद्ध क्षेत्र आता है वो आता है चोहटन। चोहटन को राजस्थान में गोंद उत्पादन के लिए जाना जाता है मुख्यतः। ये मुख्य विशेषता यहाँ से प्राप्त होती है। इसी प्रकार देखो, एक अन्य वृक्ष आता है, उसका नाम आता है तेंदू, जिसे टिमरू भी कहा जाता है। और तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है? तेंदू या टिमरू के पत्ते से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार देखो, एक घास आती है जिसका नाम आता है खस घास। खस घास से इत्र बनाने का कार्य किया जाता है और खस घास भी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? सवाई माधोपुर जिले में पाई जाती है। सवाई माधोपुर जिले में पाई जाती है। इसी प्रकार देखें, बांस, बांस को कहा जाता है आदिवासियों का हरा सोना। आदिवासियों का हरा सोना इसे कहा जाता है। और दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा बांस पाया जाता है। बांस एक घास का प्रकार है। बांस क्या है? यह है एक घास का प्रकार है। जिसे वृक्ष नहीं कह सकते, घास है। बांस किस प्रकार की प्रजाति है? तो घास की एक ही प्रजाति है। इसी प्रकार आता है आंवला। आंवला का प्रयोग किस में किया जाता है? आंवला का प्रयोग है चमड़े की सफाई करने में किया जाता है। आंवले का प्रयोग चमड़े की सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मुख्यतः बात हमें वनों के प्रकार से उनके बारे में। इसके अलावा अंजन, करड़, मोथ, ये क्या है? ये भी घास के प्रकार है। अंजन, करड़, मोथ और सेमन, ये सभी क्या है? घास के प्रकार हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं। ये मुख्यतः बातें पूछी जाती हैं। एक देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है, जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला या जंगल की आग किसे कहा जाता है? तो उस वृक्ष का नाम आता है पलाश। पलाश को जंगल की आग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आग के जैसा रंग होने के कारण दूर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे कहीं आग लगी हुई है। इस प्रकार का ये पलाश वृक्ष दिखाई देता है, इसलिए इसे जंगल की ज्वाला या जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार राजस्थान में घास पाई जाती है जिसका नाम आता है बूर। बूर क्या है? बूर एक औषधीय घास है जिससे दवाई बनाई जाती है। तो बूर क्या है? बूर एक औषधीय घास है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पूछा जा सकता है। बूर क्या है? बूर एक औषधीय घास है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य भी करें। थैंक्स, धन्यवाद।